सृजन तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम आज बहुत ही शानदार, दमदार व लाजवाब टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसको आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए पीछे बोर्ड पर चलते हैं और सीखते हैं कि मूल राशियाँ व मूल मात्रक कैसे निकालें या क्या है, ये क्या होता है। तो आइए देखते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है मूल राशियाँ या मूल मात्रक के बारे में, उसको हम देना चाहेंगे। तो अब जैसे कि पहले हम समझेंगे मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो मूल राशियाँ वह भौतिक राशियाँ जो अपने मापन के लिए किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते, यानी कि स्वतंत्र रहते हैं, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। सिंपल सा उदाहरण समझे तो वह मूल राशियाँ जो अपने मापन के लिए किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते, अर्थात स्वतंत्र रहते हैं, मूल राशियाँ कहलाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वह अपना काम है उसका, तो वो किसी दूसरे पर निर्भर न रहे, वो खुद ब खुद उसे कर ले, तो वो स्वतंत्र है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वही मूल राशियाँ कहलाती हैं। तो आइए देखते हैं। मूल राशियाँ तो मुख्य 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं, लेकिन जो हमें फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जो पढ़ना है, वह मेन मुख्य राशियाँ हैं, वह 5 हैं। वो 5 इस प्रकार हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और एम्पियर। इन्हीं 5 को पढ़ना है। तो आइए उनका नाम लिखते हैं और उसका मात्रक और बीमा जो होता है उसे समझते हैं। तो पहले तो हम मूल राशियों की परिभाषा लिख देते हैं। वह भौतिक राशियां जो अपने मापन के लिए किसी दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करते, अर्थात स्वतंत्र रहते हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। इन्हीं को मूल राशियां कहते हैं। वह भौतिक राशियां जो अपने मापन के लिए किसी अन्य राशियों पर निर्भर ना करके बल्कि अपने ऊपर यानी कि स्वतंत्र रहती हैं, तो मूल राशियां कहलाती हैं। तो आइए देखते हैं। मूल राशियां मुख्य प्रकार से जो हमें 11th का टॉपिक, उसमें 5 प्रकार की पढ़ना है। तो 5 प्रकार की उनकी मूल राशियां और उनके मात्रक के बारे में जानते हैं। और मैं कॉलम बना लेंगे उसमें। मूल राशि, मात्रक व बीमा। तो जो मूल राशियां होती हैं, तो जो पहला मूल राशि है वह है हमारा लंबाई। जिसको इंग्लिश में हम लेंथ कहते हैं। तो उसका जो मूल मात्रक है, उसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। उसकी जो बीमा होती है वो एल होती है। इसी प्रकार दूसरी जो मूल राशि है वह द्रव्यमान। उसकी जो मूल राशियां होती हैं, उसकी जो मूल मात्रक होता है जो वह किलोग्राम होता है, यानी कि मास का जो मात्रक वो किलोग्राम होता है। तो उसका जो मात्रक, वो उसकी जो बीमा होगी वो एम होगा, कैपिटल एम। और तीसरा मूल राशि है, तीसरी समय।
इसका मात्रक सेकंड होता है। उसकी जो बीमा होती है वो टी होती है। चौथी मूल राशि है वायु ताप, टेम्परेचर। उसकी जो मूल राशि है, सॉरी हाँ, मूल मात्रक है वो केल्विन होता है। पांचवा जो उसका मात्रक वो सॉरी बीमा होती है वो के या क्यू से व्यक्त करते हैं। और पांचवा जो है टेम्परेचर, वो सॉरी एम्पियर, विद्युत धारा। विद्युत धारा इसका मात्रक तो सभी को पता है, 10th में पढ़ते आए एम्पियर। इसका जो बीमा होगी वो ए होगा। अब जैसे लंबाई का जो मात्रक होता है, यहाँ पे लंबाई का मात्रक मीटर और उसकी बीमा एल, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और उसका जो बीमा हुई वो कैपिटल एम, और जो समय हुआ उसका का मात्रक सेकंड और उसकी बीमा कैपिटल टी। उसी प्रकार ताप का मात्रक मीटर और उसकी जो बीमा है वो केल्विन, सॉरी ताप का जो मात्रक है वो केल्विन और जो बीमा है वो के। इसी प्रकार विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और उसका बीमा ए होती है। अब आप देख रहे होंगे कि जितनी भी भौतिक राशियाँ 5 लिखे हैं यहाँ पे, ये 5 राशियाँ, तो इनमें जैसे लंबाई की इंग्लिश लेंथ होती है, तो लेंथ का पहला अक्षर एल होता है, तो कैपिटल एल उसका बीमा हो गई। इसी प्रकार द्रव्यमान का इंग्लिश मास होता है, और मास कैपिटल एम बीमा हो गया। इसी प्रकार समय का इंग्लिश टी होता है, और टी कैपिटल टी उसकी बीमा हो गई। उसी प्रकार केल्विन का के बीमा हो गया। और विद्युत धारा को इंग्लिश में एम्पियर कहते हैं, तो उसकी जो ए है वो बीमा हो गई। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जो उनकी हिंदी में जो उनका नाम है, उनके इंग्लिश में जो उनका वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड उसका फर्स्ट अक्षर यानी कि फर्स्ट लेटर उसका होता है, फर्स्ट लेटर उसकी बीमा होती है। और आप बीमा जब कभी भी लिखें तो ब्रैकेट में लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में उसकी बीमा लिखी जाती है हमेशा। यह नियम है कि बड़े ब्रैकेट में जो बीमा होती है वो लिखी जाती है। तो आइए अब बीमा निकालते हैं, कैसे हैं वो देखते हैं। अब उसमें तो इस सब की जरूरत पड़ेगी, तो इसे तुम्हें निकालेंगे हम। पहले हम क्षेत्रफल की बीमा निकालते हैं, देखते हैं उसका क्या होगा। ब्रैकेट में एरिया पर जैसे कि हम जानते हैं क्षेत्रफल यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, उसकी जो क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और इसी प्रकार वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार हम वर्ग का या आयत का लेते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसी प्रकार जब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो लंबाई, जैसे ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक। अब इसमें जो हम नापेंगे इसको, अगर कोई कहे आप इसको नाप के बताइए कितना है, तो ये क्या कहेंगे? तो इसको यही तो कहेंगे कि ये मीटर में तो मापा जाएगा। तो एमकेएस पद्धति में जो भौतिक राशियों को जब मापते हैं तो हम मीटर में मापते हैं। तो इसलिए अगर इसका मात्रक निकालेंगे तो पहले हम मीटर में मापते हैं, तो मीटर लिख देंगे एम, स्मॉल एम, और गुणा करेंगे चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है। अब ये चौड़ाई है इसकी, जैसे ये लंबाई है, ये चौड़ाई है किसी, ये चौड़ाई यही तो है, ये चौड़ाई है। और इसको हम
इस तरह ना करके इस तरह कर दे तो लंबाई हो जाएगी, तो इसका भी m होगा। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m²। इसका मात्रक हो गया। यूनिट मात्रक, इसका मात्रक हो गया। अब इसका बीमा निकालेंगे तो बीमा यहीं पे लिख देंगे, बीमा। अब बीमा निकालेंगे तो मीटर और मीटर सॉरी लंबाई, ये देखिए लंबाई, लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है, और मीटर की जो बीमा होती है वो एल होता है। यहाँ पे एल लिख देंगे, और दूसरा बार भी मीटर है हमारा तो फिर एल लिख देंगे, तो इसकी जो बीमा होगी वो L2 हो जाएगा। ये सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट है बीमा निकालने का। इसी प्रकार बहुत सारी भौतिक राशियों का बीमा निकाल सकते हैं। अगर आप ये समझ लेते हैं तो जितनी भी भौतिक राशियां हैं अभी तक उसका सबका बीमा आप निकाल लेंगे, चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो आइए दूसरी भौतिक राशि का बीमा निकालते हैं। तो अब हम आयतन का बीमा निकालेंगे। वॉल्यूम बराबर वह आयतन होता है। तो उसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई सॉरी क्षेत्रफल होता है वो लंबाई पूरे चौड़ाई पूरे ऊंचाई होता है। तो इसको जब नापेंगे तो हम मीटर में ही तो मापेंगे, लंबाई है तो उसको भी मीटर में मापेंगे, चौड़ाई है तो उसका भी सॉरी अगर चौड़ाई है या ऊंचाई उसको भी हम मापेंगे तो किसमें, मीटर में ही तो मीटर में मापेंगे। तो मीटर की बीमा सीधा बीमा हम निकाल लेते हैं यहाँ से, या एक बार मात्रक भी निकालते हैं इसका। चलिए तो उसका जो मात्रक होगा लंबाई का वो मीटर होगा, तो तीनों में मीटर हो जाएगा हमारा, इंटू एम। तो उसका जो मात्रक हुआ हमारा m³ हो गया। मात्रक और बीमा निकाले तो इसकी बीमा हो जाएगी मीटर। ये मीटर का बीमा कितना l होता है, तो l 3 बार l से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो L3 हो जाएगा इसकी बीमा। इसी प्रकार अब आइए और आगे हम निकालते हैं। इसी प्रकार आप बहुत जैसे इसी प्रकार एकदम सेम बहुत सारी भौतिक राशियों का निकाल सकते हैं। आइए एक दो का हम और उदाहरण ले लेते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो वेग तो विस्थापन भी एक लंबाई है, तो विस्थापन अब आते किसे कहते हैं, तो विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। जैसे हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो उस दो बिंदुओं के बीच की लंबाई न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो लंबाई का जो मात्रक होता है m होगा, और समय का जो मात्रक होगा सेकेंड होता है। तो उसका जो मात्रक हो जाएगा ms-1 या मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार उसका बीमा निकालेंगे तो बीमा हो जाएगी इसकी, तो मीटर लंबाई का बीमा l होता है, और टाइम की बीमा जो है वो L/T होती है हमारी। उसकी जो बीमा होगी वो हो जाएगी L/T-1। अभी हो गया। तो उसके बाद हम त्वरण का निकालेंगे, एक्सीलरेशन का। सॉरी अब त्वरण का निकालते हैं। तो त्वरण बराबर होता है हमारा, त्वरण बराबर वेग बटा समय।
तो वेग का हम निकाल चुके हैं एक बार, ये वेग का निकाल लिया। तो वेग का हमारा क्या आया था, वेग का जो मात्रक है वो क्या है हमारा, एम एस, एम अपॉन एस अपॉन, अब समय का तो सेकंड हो जाएगा, एस ई सी सेकंड, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एम अपॉन एस, ये ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन एस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा इसका मात्रक जो है हो जाएगा मीटर एम एस माइनस 2 मात्रक हो जाएगा इसका। अब इसकी जो बीमा निकालेंगे तो बीमा हम इसको थोड़ा निकाल के लिख लेते हैं ऊपर ही, बीमा। अब यहाँ से सीधा हम यहाँ से उठा लेंगे यहाँ से, तो एम की जगह पर एम यानी कि मीटर लंबाई का जो मात्रक मीटर, तो उसका बीमा एल होती है, एल अपॉन एस किसका है तो सेकंड, समय का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड का मात्रक सेकंड का बीमा टी होता है, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई 1 अपॉन एस सेकंड यानी कि उसका भी टी होगा, तो इसका हो जाएगा एल अपॉन टी 2, उसका जो मात्र उसका जो बीमा निकलेगा हो जाएगा एल टी माइनस 2, ये इसका बीमा हो गया। अब इसी प्रकार सेम कॉन्सेप्ट पे आप बहुत सारी भौतिक राशियों का बीमा निकाल सकते हैं, तो हम इतना ही निकालेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको अच्छे से समझाया, अगर आपको समझ में आए तो लाइक कीजिए, और ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।